जरा सोचिए, एक ऐसी किताब के बारे में जिसके पन्नों में ना एक दशक पुराना राज छिपा हो। एक ऐसा राज जिसमें साहित्य की पूरी दुनिया में भूचाल लाने की ताकत है। तो आज दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास अक्टूबर जंक्शन की कहानी में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं 10 अक्टूबर 2020 को। जगह है दिल्ली की एक खचाखच भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। हवा में कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। एक अजीब सी बेचैनी है। आप जानते हैं ना, वो तूफान से पहले वाली शांति, ठीक वैसी, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। अब देखिए, इस कहानी के दो बिल्कुल अलग ध्रुव हैं। एक तरफ है ग्लैमर की दुनिया में रहने वाली चित्रा पाठक, पेज 3 पार्टियों की जान, जिनकी किताबों से ज्यादा तो भाई उनके स्टाइल के चर्चे होते हैं। और दूसरी तरफ सुरभि पाराशर, एक ऐसा नाम जिसकी कलम का जादू सबके सर चढ़कर बोलता है, पर जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। वो एक जीती जागती पहेली है। तो चित्रा पाठक माइक पर आती हैं। पूरा हॉल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और उनकी आवाज गूंजती है, मुझे एक कन्फेशन करना है, बस इतना ही। हर किसी की नजरें उन पर टिक जाती हैं, सांसें जैसे थम सी जाती हैं। सबको पता था आज कुछ टूटने वाला है। और फिर वो पहला बम फोड़ती हैं। सच ये है कि सुरभि पाराशर और चित्रा पाठक एक ही हैं। ये सुनते ही मानो पूरे हॉल में एक करंट सा दौड़ गया हो, कानाफूसी शुरू हो जाती है। क्या क्या ये मुमकिन है? वो रहस्यमयी लेखिका जिसकी सादगी की कस्में खाई जाती थीं, वो असल में चित्रा पाठक थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इससे पहले कि कोई इस खबर को पचा पाता, चित्रा एक और उससे भी कहीं ज्यादा गहरा सच सामने रखती हैं। लेकिन असली लेखक सुदीप यादव नाम का एक आदमी है। ये नाम हवा में एक सवाल की तरह तैरने लगता है। सुदीप यादव, ये कौन है? अब पूरी कहानी का फोकस ना इसी एक नाम पर आ टिकता है। आखिर एक बेस्ट सेलिंग लेखिका के पीछे इस अनजान आदमी का नाम क्यों आ रहा है? और जब सुदीप यादव की पहचान सामने आती है, तो ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो लेखक जिसकी कहानियों में इतनी गहराई है, इतनी संवेदनशीलता है, वो असल में टेक की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम हो? तो ये हैं सुदीप यादव, जैसा दुनिया उन्हें जानती थी। bookmytrip.com के फाउंडर, वंडर अंडर 30 लिस्ट का चमकता सितारा, ट्विटर पर 5 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब स्टार्टअप की दुनिया का एक आइकॉन। और ये एक गुमनाम लेखक? ये बात किसी के भी समझ से बाहर थी। इस क्यों का जवाब आज में नहीं बल्कि अतीत में छिपा है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए समय में 10 साल पीछे चलते हैं, उस एक मुलाकात पर जहां इस पूरी कहानी की नींव रखी गई थी। तारीख फिर वही है, 10 अक्टूबर, लेकिन साल है 2010 और शहर है बनारस। कहते हैं ये शहर बुलाता है, और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। बनारस के एक भीड़-भाड़ वाले कैफे में दो अजनबी टकराते हैं, एक युवा चित्रा और सुदीप। चित्रा कहती है, लोग बनारस तब आते हैं जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। शायद ये सवाल वो दुनिया से नहीं बल्कि खुद से पूछ रही थी। इस गहरी फिलोसॉफिकल सी बात पर सुदीप का जवाब एकदम सीधा और प्रैक्टिकल था। आपको 2 दिन से ज्यादा रुकना होगा। बनारस चढ़ने में टाइम लगता है। मानो एक दार्शनिक से एक इंजीनियर बात कर रहा हो। यहीं पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं पहली बार एक दूसरे से टकराई थीं। वो महज एक इत्तेफाक था, एक छोटी सी मुलाकात, पर अगले कुछ दिनों में ये एक ऐसे रिश्ते में ढलने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी दूसरी मुलाकात घाट पर होती है। इस बार कोई बातचीत नहीं होती, घंटों तक बस खामोशी। एक ऐसी खामोशी जिसमें शोर से ज्यादा सुकून था। सच्ची तो है, कभी-कभी किसी के साथ चुप रहना किसी भी बातचीत से ज्यादा गहरा होता है। और फिर वो रात आती है, एक होटल के कमरे में, दुनिया की नजरों से एकदम दूर, जहां स्टार्टअप की दुनिया के उस चमकते सितारे का मजबूत मुखौटा आखिरकार उतर जाता है। उस रात सुदीप पहली बार टूटता है। वो बताता है कि वो डॉक्टर के कहने पर यहाँ आया है, डिप्रेशन की दवाएं ले रहा है। अपनी कंपनी, अपनी पहचान खोने का डर उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता और बच्चों की तरह फूट-फूट कर रो पड़ता है। और उस पल चित्रा, जो कल तक एक अजनबी थी, आगे बढ़कर उसे संभाल लेती है, बिना एक भी सवाल किए। कहते हैं ना, हमें एक इंसान के बारे में सब कुछ पता होता है, सिवाय उसके आंसुओं के हिसाब के। उस रात उन दोनों ने एक दूसरे की वो सच्चाई देखी थी जो हर किसी से छिपी थी, एक ऐसा जुड़ाव जो शायद शब्दों से कभी बन ही नहीं सकता था।
तो चलिए वापस आज में लौटते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां 10 साल की लंबी खामोशी के बाद एक जबरदस्त तूफान आया था। हमने ये तो देख लिया कि इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन बनारस की उस एक रात और दिल्ली की इस एक सुबह के बीच जो 3650 दिन गुजरे, उन 10 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ? एक टेक आइकॉन, एक गुमनाम लेखक कैसे बन गया और चित्रा इस राज की पहरेदार क्यों बनी? यही सवाल अक्टूबर जंक्शन का असली रहस्य है।